ओशो एक फ्रांस के दार्शनिक सियोरन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसने कहा था कि मनुष्य की गहरी से गहरी जो इच्छा है वह प्रशंसा पाने की इच्छा है। चाहे कोई व्यक्ति यह बात माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप बस उसके दीवाने हो जाते हैं, और कोई जब आपका जरा सा भी अपमान कर दे तो आप हमेशा के लिए उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। असल में आप यह सब जागरूक रूप से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप ये सब प्रतिक्रियाएं ऑटोमेटिक रूप से करते हैं। आपका अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप एक रोबोट की तरह हैं और आपका रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथों में होता है। जब कोई प्रशंसा वाला बटन दबा देता है तो आप खुश हो जाते हैं, और कोई जब निंदा वाला, बेइज्जती वाला बटन दबा देता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। आपका सुख दुख हमेशा दूसरों के हाथों में होता है। जब तक आपका सुख और आपका दुख आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपके नियंत्रण में नहीं आ जाता, तब तक आप परेशान, दुखी, चिंतित और भयभीत रहेंगे ही रहेंगे। आप हमेशा इस भय में जिएंगे कि कहीं कोई बेइज्जती ना कर दे, कहीं कोई अपशब्द ना कह दे, कहीं कोई निंदा ना कर दे। आपने देखा होगा कि लोग तो मरने मारने तक उतर जाते हैं अगर कोई किसी को गाली दे दे। बुद्ध कहते हैं कि गाली दूसरे ने दी और सजा तुम अपने आप को देते हो क्रोधित होकर। गलती दूसरे ने की और सजा तुम स्वयं को देते हो। कितनी अजीब और कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। गुरु हमें यह सिखाता है कि कैसे हमारा स्वयं पर नियंत्रण स्थापित हो, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में हो, और हम सदा दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के विचारों से सदा मुक्त हों। जितनी भी अध्यात्म की साधनाएं हैं उन सब का उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने सुख के मालिक हो जाएं। हमारा सुख दुख हमारे नियंत्रण में हो, दूसरों के नियंत्रण में नहीं। परम आनंद को पाने की जो कला है वही अध्यात्म है। अध्यात्म हमें वास्तविक रूप से स्वतंत्र करता है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति गुलामी का ही जीवन जीता है। प्रणाम, धन्यवाद।